everyone, this is Ritu Hara from Vidyashram School. I'm an assistant faculty and today I'll begin with class 7 civics. Chapter is chapter 8 markets around us. हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह के फंक्शन करते हैं और क्या इनकी यूटिलिटी है हमारे लिए और कैसे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। जो मार्केट्स हैं हमें पहले इनको समझना है। Trading is not a new concept, as it has been there since ancient times. व्यापार ट्रेडिंग जो है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने टाइम से चलती आ रही है चीज़। मैन हैज़ बीन इंगेज इन ट्रेडिंग इन सम फॉर्म और द अदर। इंसान जो है शुरुआत से किसी न किसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, कभी चीज़ें एक्सचेंज करता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले कोई गुड्स को ले रहा है। तो ट्रेडिंग जो थी वो शुरू से चलती आ रही है, बस उसकी फॉर्म्स जो है टाइम चेंज होती जाती है। ट्रेडिंग बिगेन विद द बार्टर सिस्टम। सबसे पहले ये ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुई थी। दैट मीन्स आप गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में करेंसी नहीं थी। तो जैसे मैंने मुझे पेंसिल चाहिए और अगले के पास चौक है, सामने वाले के पास में पेंसिल है और मेरे पास में चौक है, तो उसको अगर चौक चाहिए और मुझे पेंसिल चाहिए तो हम आपस में ये चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस वाली, यानी दोनों पार्टीज का एग्री होना ज़रूरी है कि मुझे उससे पेंसिल चाहिए, उसको मुझसे चौक चाहिए। अगर उसको चौक नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे वो पर्सन सर्च करना पड़ेगा जिसके पास पेंसिल हो और मेरे पास चौक हो, उसको वो चौक चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो बार्टर सिस्टम से हुई थी। लेटर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, उसके बाद करेंसी वगैरह आई, मार्केट में मनी का यूज़ हुआ, तो गुड्स जो है अब मनी के जरिए एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर आपकी जो डबल कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि मनी को कोई मना नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई मनी के लिए मना नहीं करता। मुझे पेंसिल चाहिए, आई विल कैरी मनी विद मी, मैं शॉपकीपर को मनी दूंगी, पेंसिल ले लूँगी, उस मनी से वो कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो मनी के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। द प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड द मार्केट। अब मार्केट होता क्या है, जहाँ से हम सामान परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उस जगह को बोला जाता है मार्केट। However, today a market is defined as an area in which buyers and sellers make transaction. आज की तारीख में, आज के कॉन्सेप्ट में, जो हम सिनेरियो में जो डेफिनेशन देखते हैं, वो मार्केट एक ऐसा डिफाइंड एरिया है जहाँ पर बायर्स खरीदने वाले, सेलर्स बेचने वाले ट्रांजैक्शंस करते हैं, नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑल्सो ऑफ आइडियाज़ एंड सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ सामान नहीं जा रहा है, यहाँ पे आइडियाज़ और सर्विसेज भी जाती है। जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड वगैरह देते हो या आपने किसी से ऐड बनवाया तो आपने सर्विस भी यूज़ करी है या आपने किसी का आइडिया यूज़ करा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में दो हैं, होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स। अब होलसेल मार्केट्स क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अंजना के जो फादर हैं प्रकाश चंद, वो एक होलसेलर हैं और टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स में डील करते हैं। उनका जो गोडाउन है वो खड़ी बावड़ी जो है चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर है उनका। उसके बाद प्रकाश चंद जो है वो बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ जो अलग अलग ब्रांड्स के अपने पास में रखते हैं, वो उनको बल्क में खरीद के लाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में रिपैक करते हैं उनको, और उसके बाद जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं उनको वो सेल आउट करते हैं स्मॉल लॉट, सो दैट द रिटेलर गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स एट वन प्लेस। रिटेलर उनके पास जाता है ताकि उसको बहुत सारी ब्रांड, बहुत सारी वैरायटी की चॉकलेट एक साथ मिल जाएगी वहाँ से, तो वो परचेज करते हैं। अब खरी बावली सर्व्स एज अ होलसेल मार्केट फॉर रिटेलर्स ऑल ओवर दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग टाउनशिप्स सच एज नोएडा, फरीदाबाद एंड गुड़गांव। अब उसके बाद खरी बावली जो है दिल्ली के अंदर एक होलसेल मार्केट है जो कि आसपास के दिल्ली को तो सर्व करता है, उसके आसपास के जो सिटीज़ एंड टाउन्स हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Thus a wholesale market refers to a market, इसलिए होलसेल मार्केट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये वो एरिया है जहाँ पे सामान बहुत सारी क्वांटिटी में बेचे जाते हैं। एंड द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज अ होलसेलर। और जो इस मार्केट में डील करता है, जो इस मार्केट में ये व्यापार कर रहा है कि वो बहुत सारा गुड्स को एक साथ सेल आउट करता है, उसको हम कहते हैं होलसेलर। तो होलसेलर क्या है, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द रिटेलर एंड द प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करने वाले और जो उनको टुकड़ों में सेल आउट करते हैं रिटेलर्स, उनके बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। यानी कंपनी से जो प्रोड्यूस करने वाला है वहाँ से होलसेलर ने परचेज करा और फिर उसके बाद उसने रिटेलर को सप्लाई करा।
फिर रिटेलर के जरिए वो कंज्यूमर तक चीज़ें जाएगी। दूसरा आपका आता है रिटेल मार्केट्स। रिटेल मार्केट्स क्या है, अब वापस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम। ऑल्दो प्रकाश चंद इज अ होलसेलर, ही ओनली डील्स इन चॉकलेट्स एंड टॉफीज। अब होलसेलर जो प्रकाश चंद था वो टॉफीज और चॉकलेट्स में डील करता है, होलसेलर है। लेकिन जो शॉपकीपर है, जैसे ग्रोसरी वाला है तो उसने टॉफीज वगैरह भी रख रखी है, या बेकरी वाला मान लेते हैं, या कोई और भी शॉपकीपर है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे टॉफीज़ के अलावा आपको दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। फिर उसके अलावा और भी जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा इंसान, अलग अलग होलसेल मार्केट्स में जाएगा, वहाँ से परचेज करके लाएगा ताकि अपनी दुकान में छोटा छोटा स्टॉक सबका रख सके। हिज फैमिली हैज़ टू बाय अदर डेली नेसेसिटीज फॉर द शॉप इन सिचुएटेड नियर बाय फ्रॉम द जनरल प्रोविजन स्टोर्स। अब प्रकाश चंद की फैमिली जो है सिर्फ टॉफीज और चॉकलेट पे तो रहेगी नहीं, उनको और भी चीज़ें परचेज करनी है, तो वो आसपास जो मार्केट है, प्रोविजन स्टोर्स है, वहाँ से परचेज करते हैं। केमिस्ट और इवन द पान वाला एट द बस स्टॉप। दीज आर रिटेल आउटलेट्स। ये सारे क्या है, रिटेल आउटलेट्स हैं। फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर फाइनली परचेजेस द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली सामान परचेज करता है। द रिटेल मार्केट इज द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, इसमें लास्ट लिंक जो है वो आपकी है रिटेलर। बिकॉज अ रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, क्योंकि रिटेलर बल्क में सामान खरीदता है किससे, होलसेलर से। उसके बाद एंड सेल्स देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर, उसके बाद फिर वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेल आउट करते हैं। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह एक साथ लेके नहीं आते हैं। बहुत सारे सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, या ऑयल हो गया, या घर की जो भी चीज़ें हम एक साथ बहुत सारा परचेज नहीं करते हैं, हमें स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेज करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे रिटेल मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर हमको छोटी क्वांटिटी में सामान मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलर। रिटेलर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द रिटेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर। तो जैसे होलसेलर एक कनेक्शन बिल्ड करता है, कनेक्टिविटी रखता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, उस तरह से रिटेलर क्या करता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में कनेक्शन का काम करता है। दे सर्व होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। इस तरह से होलसेलर जो रिटेलर है होलसेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो उनका सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। Retailers even help in promoting the sale of products by displaying advertisements or offering free gifts or coupons in a manner that will attract the consumer. उसके अलावा रिटेलर्स क्या करता है, जो सेल को बढ़ाने का काम करता है, प्रमोट करता है। कैसे, आपने देखा होगा रिटेल आउटलेट जो आपके आसपास में शॉप्स वगैरह होती है, किराने की दुकान है या आसपास कुछ छोटी मोटी कपड़े की दुकान है, तो वो ऐड वगैरह लगा के रखते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग मॉडल्स वगैरह। तो हमें पता लग जाता है कि इनके पास ये चीज़ अवेलेबल है। हम एक तरह से प्रमोशन हो गया कि हाँ हमें पता है कि यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांड्स के हम ऐड के जरिए समझ जाएंगे, तो जो हमें चाहिए हम चले जाएंगे। उसके बाद फिर वो आपको समझाते भी हैं, आप उनसे पूछते हो कि इसमें क्या फ़ायदा है या विच ब्रांड इज़ बेटर, कंपेयर करके बताओ, या आपको लेना तो आप क्या, तो डेफिनेटली वो आपको बताते भी हैं। वो आपको एक फीडबैक भी आपको मिल जाता है कि हाँ कौन सा बेटर है। और उसके अलावा वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं। रिटेलर्स रिमेन इन डायरेक्ट एंड कांस्टेंट टच विद कंज्यूमर। तो रिटेलर डायरेक्ट टच में रहता है कंज्यूमर के, और वहीं से कंज्यूमर का फीडबैक भी मिल जाता है। सपोज आई हैव परचेज्ड समथिंग फ्रॉम नियर बाय शॉप, मान लो पेंसिल ही परचेज करिए मैंने, अच्छी लगी तो मैं बोलूँगी भैया मुझे वही वाली पेंसिल दोबारा दो, वो अच्छी थी। या अच्छी नहीं थी तो मैं कहूँगी कि नहीं वो वाली मत देना, वो बेकार ब्रांड की है, वो बार बार टूट जाती है, शार्प नहीं होती है, कच्ची पेंसिल है। तो एक फीडबैक भी उनको मिल गया ताकि वो आगे होलसेलर तक उसको कन्वे करेंगे, होलसेलर मैन्युफैक्चरर तक कन्वे करेगा। फॉर एग्जाम्पल दे में सजेस्ट दैट अ पर्टिकुलर ब्रांड और जैम इज बेटर देन दी अदर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि वाई दिस ब्रांड इज बेटर देन अदर, क्योंकि ये पक्की पेंसिल थी, लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी लेड अच्छी है, डार्क चलती है, या इरेज अच्छे आराम से हो जाती है, फैलती नहीं है। तो इस तरह से आप उसको जो है सारा फीडबैक दे सकते हैं।